नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में गुटबाजी ऑन कैमरा। जी हां, जिस बैठक का उद्देश्य है बिखरे कांग्रेसियों को जोड़ना, उन्हें एक करना हो, उसी बैठक में बवाल मच गया है। तो सवाल तो उठेंगे ही, सवाल उठेंगे कि क्या कांग्रेस में गुटबाजी खत्म करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है क्या कांग्रेस में कभी ऑल इज वेल नहीं होगा? क्या पंजाब की राह पर चल पड़ी है हरियाणा कांग्रेस? इस तरह के तमाम सवाल हैं जो इस तस्वीर के सामने आने के बाद उठने लाजमी है, स्वाभाविक है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। ऊपर से यहाँ पर आके हम क्या बोल रहे हैं? तुम क्या बोल रहे हो? ये बोल रहे हो तो बात खिलाफत करके ऊपर से यहाँ पर आके हम क्या बोल रहे हैं? तुम क्या बोल रहे हो? ये बोल रहे हो तो बता दो। ये इतनी अभद्र भाषा में कांग्रेस के कैप्टन अजय सिंह यादव किसको गरिया रहे हैं? आखिर हुआ क्या, माजरा क्या है, हम बताते हैं। दरअसल ये वीडियो कांग्रेस की गुटबाजी का एक और उदाहरण है जो इस बार रेवाड़ी में देखने को मिली। बुधवार को रेवाड़ी में यूथ कांग्रेस की मीटिंग बुलाई गई थी। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव भी यहाँ पहुंचे थे, लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि हुड्डा कांग्रेस के गुट के नेता महावीर यादव मसानी के समर्थक भी यहाँ पहुंच गए। फिर क्या होना था इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के इन दोनों नेताओं की नाराजगी भला कौन सा किसी से छिपी है। बस हो गया हंगामा, पहले मामूली कहासुनी और बाद में बवाल। नाराजगी इतनी बढ़ी कि अजय सिंह यादव मीटिंग बीच में छोड़कर ही चले गए। उन्होंने यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा से पूरे मामले की शिकायत की और चले गए। ऐसे में कुछ सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं। क्या कांग्रेस में गुटबाजी को खत्म करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है? क्या कांग्रेस में कभी ऑल इज वेल नहीं होगा? क्या हरियाणा कांग्रेस भी पंजाब की राह पर चल पड़ी है? वहीं अपने कार्यक्रम में हुए बवाल को लेकर यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि सबको शांति बनाए रखनी चाहिए। जरूरत है, जो कमियां पेशियां रह गई हैं, चाहे वो अंतर्कलह की बात हो, चाहे वो किसी और चीज की बात हो, उन सबको सुधारने की आवश्यकता है और एक ओपन माइंड से अपनी गलतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ने की जरूरत है। अब आपको हंसी की एक और बात बताते हैं। दरअसल रेवाड़ी में कांग्रेस की जिस मीटिंग में बवाल मचा, उस बैठक का उद्देश्य था बिखरे कांग्रेसियों को जोड़ना, उन्हें एक करना, लेकिन मामला तो उल्टा ही पड़ गया। इसलिए अब सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस अब तेरा क्या होगा रे। रेवाड़ी से प्रेम भारद्वाज, हरियाणा न्यूज। खिलाफत करके ऊपर से यहाँ पर आके हम क्या बोल रहे हैं? तुम क्या बोल रहे हो? ये बोल रहे हो तो बात तो इस पूरे मामले सामने आने के बाद, तस्वीर सामने आने के बाद कई सवाल उठना लाजमी है, स्वाभाविक है। और इसी मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर सुभाष सप्रा, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और इस पूरी खबर को बारीकी से कवर कर रहे हैं हमारे संवाददाता प्रेम भारद्वाज। सर, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट ले लेते हैं, चूंकि इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं हमारे संवाददाता प्रेम भारद्वाज। पहले मामला जान लेते हैं। प्रेम भारद्वाज, ये पूरा मामला सामने कैसे आया और ये अनबन उठ के सामने कैसे आई? कैसे अनबन देखने को मिली? क्या वजह रही इसके पीछे? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेवाड़ी के जो विश्राम गृह है वहां पर प्रदेश स्तरीय युवा संगठन की बैठक थी। आज वो पूरा जो है युवाओं से पूरा पंडाल भरा हुआ था। तभी वहां कैप्टन अजय सिंह यादव की एंट्री होती है और उन्होंने एक कहे कि हुड्डा गुट के कुछ कार्यकर्ताओं को देखते हुए वो आग बबूला हो जाते हैं। वो न केवल उनके साथ गाली गलौज करते बल्कि उनके साथ मार पिटाई करने की भी धमकी देते हैं। साथ ही वो आरोप लगाते हैं कि वो बगावत की है, उन लोगों को यहाँ यह देख रहे हैं।
बगावत की बात करें तो यहाँ अगर बात करें तो यहाँ महावीर मसानी जो हुआ करते थे वो कई वर्षों से कैप्टन अजय सिंह यादव के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब उन्होंने कैप्टन अजय सिंह यादव का दामन छोड़ कैप्टन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पाले में वो जा खड़े हुए हैं। ऐसे में जो कार्यकर्ता है मसानी के वो वहां उपस्थित थे और इसी को लेकर कैप्टन अजय सिंह यादव नाराज हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि जो चुनाव में जो ये कार्यकर्ता थे उन्होंने कांग्रेस का विरोध किया। उसी समय जो है दिवांशु राजा की भी वहां एंट्री होती है और उनके साथ कैप्टन अजय सिंह यादव कुछ शिकायत की बात करते हैं और उसके बाद बैठक से निकल जाते हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो है कांग्रेस में अंतर कलह का मामला ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके के मामले प्रकाश में आ चुके हैं। अगर बात करें तो चिंतन शिविर में संगठन के विस्तार की बात की जा रही थी, एकता का पाठ पढ़ाया जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं तो ये कहीं ना कहीं अंतर कलह का एक बहुत बड़ा कारण है। जी ठीक है प्रेम भारद्वाज, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ इस मसले पर चर्चा करने के लिए और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राय सिंह गुर्जर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राय सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। राय सिंह जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? ठीक है, लग रहा है कि एक बार फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, एक बार फिर से उनको कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं प्रोफेसर सुभाष सप्रा, उनके पास हम चलेंगे। प्रोफेसर सुभाष सप्रा, क्योंकि ये तस्वीर सामने आने के बाद गाली गलौज की या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के सामने आने के बाद ये सवाल फिर से एक बार जन्म ले रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। क्या कभी गुटबाजी कांग्रेस में खत्म हो भी पाएगी या ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है? कल जो रेवाड़ी में हुआ है कांग्रेस के लिए जी, ये बहुत बुरा दिन है। अभी उदय भान जी ने जो नए अध्यक्ष बने हैं 4 मई को शपथ ली और हमें पूरी उम्मीद थी भाई ये गुटबाजी खत्म हो जाएगी। पहले अशोक तंवर वर्सेस हुड्डा साहब का जो क्लैश जिसे बोलते हैं, फिर माननीय कुमारी शैलजा वर्सेस हुड्डा जो गुट है उसका क्लैश, और उसे खत्म करने के लिए हाई कमांड ने कई फॉर्मूले बनाए और लास्ट में अब यही हुआ भाई उदय भान जी को नया अध्यक्ष बनाया गया और वो भी हुड्डा साहब के यस मैन है बिल्कुल ही, और साथ साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष इसलिए बनाए गए और सभी जितने भी यहाँ पे गुट हैं, चाहे कुमारी शैलजा हैं या कुलदीप जी हैं, जितने भी गुट हैं यहाँ पे, सुरजेवाला जी हैं, सभी के समर्थकों को उन्होंने जैसे कार्यकारी अध्यक्ष में मान सम्मान दिया। और हमें उम्मीद थी ये गुटिज्म जो है जो चल रहा है यहाँ पे गुटबाजी चल रही है चरम सीमा पे है, और ये सिर्फ हरियाणा में नहीं पूरे देश में ऐसे ही है, सभी स्टेट्स में ऐसे ही है। कोई भी ये कांग्रेस की बखूबी है, विशेषता है, और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मैं आप साथियों से भी पूछा जो कांग्रेस वाले हैं, चाहे वो उसको बोलेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अभी चिंतन शिविर भी शुरू होने जा रहा है जोधपुर में 13, 14, 15 को 3 दिन, वहां भी यही विषय रखा जाएगा, गुटबाजी जो है ना, और इसके अलावा दूसरे भी हैं। तो ये और साथ ही साथ में कैप्टन अजय सिंह जी जो 6 बार कॉन्टिन्यू जीतते हैं, इतने बड़े नेता हैं, आज ओबीसी के चेयरमैन भी हैं, उनको भी पता है टाइम बदलता रहता है, गुट बदलता रहता है। आज राज किसका है हरियाणा में? कांग्रेस में। उनको भी थोड़ा सा जो है ना धैर्य रखना चाहिए। इस तरह से जाते ही अब उनको पता है सामने युवा खड़े और उनके बेटे जो युवा है और उनके विरोध चलता रहा है। अब महावीर जो है मसानी जी, उनके ये पीए भी रहे हैं, ये जरूर है वो उनका विरोध करते रहे हैं। कांग्रेस में तो यही होता है, ठीक है, मतलब जिसको टिकट दिया जाता है और जो दूसरे जो विरोधी जो गुट है उसको हराने में लग जाता है, और ऐसा ही हुआ। कांग्रेस को लोग ही खत्म कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सच्चाई है। जवाब ले लेते हैं जी, जवाब ले लेते हैं। प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ एक बार फिर से राय सिंह गुर्जर जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ इस मसले पर चर्चा करने के लिए डीपी कौशिक भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर, आप दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। राय सिंह जी, सीधा सवाल आपसे, क्या कांग्रेस में कभी ऑल इज वेल हो पाएगा? देखिए खुराना जी, कांग्रेस में सदैव ऑल इज वेल और बेहतर तरीके से सदैव कांग्रेसी आगे बढ़ते रहेंगे। इस निकम्मी, भ्रष्ट और नकारात्मक सरकार जो आज युवाओं को विशेषकर रोजगार देने में भाग रही है, जो महंगाई से लगातार जनता परेशान है, सरकार को उखाड़ने में कांग्रेसी समर्पित होकर आगे बढ़ते रहेंगे। रही बात जिस विषय की आप बात कर रहे हैं कि रेवाड़ी में जो आपने बताया इस प्रकार से कार्यक्रम था, और इस प्रकार में
ऐसी घटना वहां पर हुई है। देखिए, जहां तक कैप्टन अजय सिंह यादव जी की बात है, वो न केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बड़े पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, हम सबके सम्मानित व्यक्ति हैं, सम्मानित नेता रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम में अगर किसी दूसरे नेता ने या उनके आने से कोई घटना ऐसी हुई है, उस विषय की जानकारी हम प्राप्त करेंगे, बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। और कांग्रेस के अंदर चूंकि यहाँ पर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था हमारे यहाँ पर है, हमारे यहाँ पर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी, गली मोहल्ले के, नुक्कड़ के, कस्बे के, गांव के कार्यकर्ता को भी अपनी बात मजबूती से प्रबल आवाज में रखने का अधिकार दिया गया है कांग्रेस में। तो यहाँ पर इस प्रकार का विचार आया है कि क्या ऐसा घटना या ऐसी बात क्यों हुई। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबकी बात सुन जाती है, और इसको आप गुटबाजी में कहकर, विरोधात्मक तरीके से कहकर, एक विशेष मुद्दा बनाकर इस प्रकार से प्रभावित करेंगे। लेकिन राय सिंह, आपका अपना आकलन हो सकता है कांग्रेस में क्यों ऐसा हुआ, किस प्रकार से बड़े नेता छोटे नेता के बीच क्या बात हुई है, इस प्रकार के राजनीतिक जी। लेकिन राय सिंह जी, अगर आप हमारे आकलन को एक सलाह के तौर पर अगर ले लेंगे ना, तो बेहतरी कहीं ना कहीं हो जाएगी। हमारे संवाददाता ने पूरी इस खबर को कवर किया, उन्होंने बताया कि ये क्यों हुआ। दरअसल हुआ ये कि मसानी गुट के समर्थक वहां पर पहले से मौजूद थे, अजय यादव पहुंचे तो बहस और ये विवाद और बढ़ गया। हमारे संवाददाता ने बताया, आप कह रहे हैं कि क्यों हो गया, हम जानकारी लेंगे, हम आपको बता रहे हैं सर। देखिए, आपके संवाददाता ने जो आपको बताया है वो आपके चैनल के संवाददाता ने आपको बताया है। जो मैं बता रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, वो इस प्रकार से है कि कांग्रेस के अंदर जो हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो किस प्रकार से अपनी बात को रख सकते हैं, उनको अधिकार है अपनी बात बताने का। हो सकता है कि अपना अजय सिंह यादव जी से कोई किसी प्रकार का वैचारिक तरीके से बात बताने का तरीका हो, कैप्टन अजय सिंह यादव जी को हो सकता है कोई उनकी पुरानी बात, किसी बात को लेकर उन्होंने कहा हो। ये उनका आंतरिक मामला है, इंटरनल मामला है। कांग्रेस अपने प्लेटफॉर्म पर, कांग्रेस अपने तरीके से इस बात को समझती है, जानकर सुलझाएगी। आप इस प्रकार के अनावश्यक विषयों को लेकर, गुटबाजी, कलह को लेकर इस विस्तार से कांग्रेस को चुनौती नहीं दे सकते। हाँ, रही बात सर, हमें चिंता पता क्या होती है, हमें चिंता ये होती है कि अगर कोई ग्राउंड जीरो से उठकर इतना बड़ा नेता बन जाए, राष्ट्रीय स्तर का नेता बन जाए कांग्रेस के अंदर, और वो अपने ही कांग्रेसियों के साथ गाली गलौज के साथ बातचीत करे, एक दूसरे गुट के समर्थकों के पहुंचने पर अनबन शुरू हो जाए। आप कह रहे हैं कि अनावश्यक विषय, आपको ये अनावश्यक लग रहा है, तो सर आपको विषय क्या लगता है कांग्रेस? देखिए, अगर कोई विषय इतना गंभीर है, अगर कोई चिंता का विषय है, अगर कोई चिंतन का विषय है, तो कांग्रेस के नेता, विशेषकर कैप्टन अजय सिंह यादव एक जिम्मेवार नेता हैं, देश के नेता हैं, हरियाणा प्रदेश के मंत्री रहे हैं, तो उन्हें भी इस बात की गंभीरता की चिंता होगी। और मसानी साहब से जो आप बात कर रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अपने वैचारिक जो बात रखी है उसका उनको अधिकार है। तो वो मिलकर कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसा विषय है, चिंता का विषय है, कलह का विषय आप जो कह रहे हो, अगर ऐसा है तो हम सब मिलकर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उसका सुलह कर लेंगे। लेकिन सर, अगर कलह का विषय होगा भी तो आप ऑन एयर तो इस बार को स्वीकारेंगे नहीं, जाहिर सी बात है। आप ऑन एयर तो इस बात को स्वीकारेंगे नहीं। अगर आप कहें कि कांग्रेस का कलह का विषय, तो ये आपका आकलन हो सकता है ना, कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता का नहीं है। उनका विषय है अपनी बात बताने का, कहने का, सुनने का, समझने का, और हम उसको किस प्रकार स्वीकार करते हैं उस पर वो हमारा चिंतन का अधिकार है। ठीक है राय सिंह जी, ठीक है। डीपी कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीपी कौशिक जी, क्या आप ये मानकर चल रहे हैं, चूंकि एक पॉइंट मैं इसमें ये रख रहा हूं, क्योंकि प्रोफेसर सुभाष सप्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका भी ये मानना है कि कांग्रेस को कांग्रेस के लोग ही कमजोर कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में क्या आप ये मानते हैं कि अगर इस तरह की स्थिति रहती है तो दूसरी पार्टियां, खासतौर पर आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं फिर बल मिलता है, विकल्प के तौर पर वो देखी जाती है? आपका क्या कहना है? जैसे देखिए, राय सिंह जी की बात मैं सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात है, इनको मुबारकबाद भी देना चाहूंगा। ये कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक पार्टी है और कोई गुटबाजी नहीं है। तो ये कांग्रेस भ्रमित है, पर ये देश भ्रमित नहीं है। इस देश को पता है कि कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है, पहले क्या चलता था, अब क्या है और आगे क्या होगा। पूरा देश इस चीज को स्वीकार कर चुका है, बट कांग्रेस अभी भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस का खत्म होने का यही एक कारण रहा है कि अगर जैसे अब आपके लिए कह रहे थे कि नहीं आपका चैनल कुछ सोचता है, अरे हम आपको दिखा रहे हैं
आपकी सच्चाई दिखा रहे हैं। सच्चाई को जिस दिन आप स्वीकार कर लोगे उस दिन कांग्रेस पहले वाली कांग्रेस हो जाएगी। बट दुर्भाग्य ये है कि इस देश का, इस पार्टी का, कि किसी का कोई नेता ये समझने को तैयार नहीं है कि हरियाणा अंदर नहीं, मैं पूरे देश के अंदर कह रहा हूं, हर स्टेट में कांग्रेस की गुटबाजी है। और ये इतिहास रहा है कांग्रेस का कि गुटबाजी की वजह से ही कांग्रेस इस धरातल से खत्म होती जा रही है। चलिए, ये तो कांग्रेस की बात होगी। अब किसको क्या फायदा होना है, क्या नहीं होना, ये तो मतलब सोचने का विषय है। और ये तो पार्टी जो काम अच्छा करेगी उसके लिए देश की जनता, प्रदेश की जनता उसके लिए आगे रहेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात का अपने स्तर पर आकलन करती है कि अगर कांग्रेस के लोग ही कमजोर करेंगे, खत्म करने की कगार पर पहुंचा देंगे, तो ऐसे में दूसरी पार्टियां विकल्प के तौर पर देखी जाती है? पंजाब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सर, पंजाब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। डीपी कौशिक जी। यस, देखिए एक बात बताऊं, यस, हमें किसी का कोई विकल्प देख नहीं। जी राय सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देश की सेवा करने आए हैं, हमारी पार्टी देश की सेवा करने वाली पार्टी, ठीक है। हमारा उद्देश्य एक ही है, माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य एक है कि इस देश को सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनाना। हमारे एक ही उद्देश्य है। हम ये चाहते हैं इस देश में हर आदमी सुखी हो, हर आदमी की चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। और अपने काम की वजह से, अपने नियमों, उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार बनती आ रही है। और आगे भी भारत प्रदेश के लोग, इस देश के लोग हमारी सरकार को एक्सेप्ट करेंगे, हमारे कामों को एक्सेप्ट करेंगे। कांग्रेस से तो मैं तो इतना ही कहूंगा, ठीक है, इनका जो चाल चलन चलता रहे, अच्छा है, भगवान इनकी सद्बुद्धि दे इन लोगों को, ठीक है। लेकिन हमारी तो एक इच्छा होती है कि विपक्ष बढ़िया हो तो मजा आता है काम करने का। ठीक है, पर या तो राय सिंह जी, मतलब सीधे तौर पर ये बात कही जा रही है कि विपक्ष अच्छा नहीं है, विपक्ष अच्छा नहीं है, इसी वजह से स्थितियां हैं। देखिए खुराना जी, जिस प्रकार मेरे भाजपा के मित्र ने बात की, मुझे उम्मीद है कि ध्यान से मेरी बात को सुने। पहला, जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की नीति और नीतिगत फैसलों की बात कर रहे हैं, वो आज पूरा देश देख रहा है। महंगाई से लोग, आम व्यक्ति किस प्रकार बुरी तरह प्रभावित है। रोजगार देने वाली बात करने वाले सरकार के सामने आज रोजगार का संकट पैदा। आर्थिक साधनों पर लगातार सरकार ने 70 वर्ष से जिस कांग्रेस ने नवनिर्माण किया था देश का, उसको बेचने का काम इन लोगों ने लगातार किया हुआ है। आज सच्चाई ये है कि हर क्षेत्र में उठाकर देख लो कि सरकार लगातार फेल हो चुकी है। जनता इस सरकार को उखाड़ना चाहती है। रही बात ये नीतिगत फैसलों की बात करते हैं पार्टी संगठन में, भारतीय जनता पार्टी की तुलना, अरे भाजपा के माननीय मुख्यमंत्री ने तो अपने कार्यकर्ता का सिर फरसे से उड़ाने की बात की थी। कौशिक साहब, उस परशुराम भगवान की आप देखिए किस प्रकार से उसके अनुयायियों को किस प्रकार से फोड़ दिया था। गौतम उड़ा दूंगा। अरे आपने प्रदेश और मान्य उठा दी। लेकिन मैंने कहा था कि मैं आपकी सच्चाई बताऊंगा तो आपको सुननी पड़ेगी। नहीं, आपने कार्यकर्ता के मुख्यमंत्री देखा नहीं था, आपने सेल्लारी साहब एक एक करके राय सिंह जी, महंगाई से लड़ेंगे, शिक्षा को लेकर आवाज बुलंद करेंगे, हेल्थ को लेकर आवाज बुलंद करेंगे, या फिर अपने ही कांग्रेसी नेताओं को संभालेंगे? किसको संभालेंगे? माननीय प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं पार्टी से, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरेआम भगवान श्री परशुराम जी के अनुयायियों को उनके दिए हुए फरसे से गर्दन उड़ाने की बात कही थी। शर्म आनी चाहिए लोगों को कि यहाँ पर अनुशासन है। दूसरी बात, किस प्रकार से संगठन के जुड़े लोगों जब बात कर सेल्फी मुख्यमंत्री के हाथ लेते हैं, मुख्यमंत्री का हाथ से फोन कर पब्लिक में फेंक देते हैं। ये वो लोग हैं, इनके अंदर इतना कलह है, इतना धोखा है, भ्रम है, इतना अत्याचार है कार्यकर्ताओं की। ये बात करें अनुशासन की। रही बात हमारी पार्टी का, हमारे नेताओं का, हमारे अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये हमारा कार्य है। और रही बात विपक्ष की, 31 विधायकों के साथ, सम्मानित नेताओं के साथ इस सरकार को, इस खट्टर की और दुष्यंत की जो जोड़ी जो देश और प्रदेश में लूटने का सबसे अधिक काम ज्यादा कर रही है, इसको राय सिंह जी, क्या कुलदीप बिश्नोई जी का जो मैटर था, जो मसला था, वो सुलझ गया? आवाज उठाता रहेंगे। राय सिंह जी, कुलदीप बिश्नोई का जो मसला था, जो उनकी नाराजगी है, जो अभी तक बनी हुई है, राहुल गांधी उदयपुर तो जा रहे हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई से ना अभी तक कोई मुलाकात हुई, ना कोई बैठक हुई, ना कोई ट्वीट किया, ऐसा वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। मतलब एक मुद्दा सुलझाया नहीं कि दूसरे मुद्दे को सुलझाने जा रहे हैं राहुल गांधी। पुराना जी, क्या कुलदीप बिश्नोई जी से जब राहुल जी बात करेंगे, क्या डीपी कौशिक जी को बताएंगे या आपके माध्यम से बात करेंगे? आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं?
कोई काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर होता है क्या? ये काल्पनिक वो है नेता या के फिर बीच की सच्चाई बात है, कि हकीकत है उनकी जिसको क्या आप बात हुई स्वीकार है, नहीं क्या कर पा हुई रहे है? हैं? नहीं, नहीं, ये आप ऐसे काल्पनिक नहीं है कह या सकते। सच्चाई है, हकीकत है? आपने ट्वीट शायद पढ़े नहीं है, तभी आप इस तरह की बात कर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई के आपने ट्वीट पढ़े हैं? क्या लिखा है? नहीं, कुलदीप बिश्नोई के ट्वीट आपने पढ़े हैं? नहीं, मैंने पढ़े थे। उन्होंने आज पहला का- ट्वीट क्या किया था? उन्होंने कहा था उदय भान को ठीक है जिम्मेदारी मिल गई, लेकिन हाँ, मैं राहुल गांधी जी से इसका जवाब लूंगा। फिर उसके बाद बिल्कुल एक के बाद नहीं, एक कई उनका- ट्वीट उनकी तरफ से किए गए शायराना हाँ, अंदाज में। उनका- अभी तक वो मसला सुलझा नहीं है। बिल्कुल उनका अधिकार है, उनका अधिकार है। वो बड़े सम्मानित नेता है कांग्रेस हरियाणा के, उनका अधिकार है राहुल जी से बात करने का। और हो सकता है उनकी बात भी हो चुकी है, हो सकता है उनकी बात आगे बढ़ चुकी है, लेकिन वो पब्लिकली कैसे उसको बताएंगे, उनका अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, ठीक है, आप और हम मिलकर ये टिप्पणी नहीं ठीक है, कर सकते कि उनकी ठीक बात है, कोई नहीं हुई है। ठीक है। प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, क्या आप इस बात को मानते हैं कि अगर कांग्रेस में जो इस तरह की स्थिति बनी हुई है, आपने जैसे भी पहले समझाया और कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन पर हम इस मुद्दे पर पहुंचे, इस पॉइंट पर पहुंचे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को कांग्रेसी नेता ही कमजोर करने पर जुटे हुए हैं, क्या इस तरीके की स्थिति से दूसरी पार्टियां एक विकल्प के तौर पर देखी जाती है? पंजाब का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है। मैं हमारे संक्षिप्त में जी, हमारे सामान्य साथी कांग्रेस प्रवक्ता, मैं उन्हें थोड़ी सी सलाह भी देना चाहता हूं, निवेदन भी करना चाहता हूं। भाई थोड़ा सा तो इनको मान लेना चाहिए। चाहिए मीडिया को दोषी ठहरा रहे हैं। आप सभी आप कैमरे पे सामने देख रहे हैं उनकी जो भाषा, जो अमर्यादित जो भाषा यूज कर रहे हैं इतने सीनियर नेता कैप्टन अजय सिंह जी। और आज सिर्फ इसी चैनल पे नहीं, दूसरे चैनल्स पे, सभी प्रिंट मीडिया में ये एक बड़ा न्यूज है। अगर ये गुटबाजी ना होती तो 2019 में कांग्रेस की सरकार होती, क्योंकि तंवर वर्सेस हुड्डा साहब का सीन बड़ा तेजी से चल रहा था। पंजाब में हारने का कारण कांग्रेस की गुटबाजी है। एमपी में, मध्य प्रदेश में इनकी सत्ता जाती रही गुटबाजी की वजह से। राजस्थान में भी यही चल रहा है। अभी जगदीश अपने जो मिस्टर पायलट है उन्होंने बोला जी हम सीएम बदलो इसको, यहाँ पे वहां भी चल रहा है। मतलब यहाँ 2019 में भाजपा के विरुद्ध वोट डाला है, इसको सत्ता नहीं मिली सिर्फ ये गुटबाजी की वजह से। चाहे इसने गठबंधन सरकार, इसके बड़े बड़े सारे मंत्री हार गए भाजपा के, नेगेटिव वोटिंग थी। रामविलास शर्मा जो कांग्रेस अध्यक्ष बड़े नेता है वो हार गए। मतलब कांग्रेस अगर अभी नहीं सुधरी और ये बड़े बड़े सीनियर नेता अगर नहीं सुधरे, उन्होंने इस पे जो है ना अच्छी तरह से काम नहीं किया, तो फिर वही हाल होगा उनका, चाहे ये माने या ना माने। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डीपी कौशिक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राय सिंह गुर्जर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पक्ष रखने के लिए। तो मुझे भी दीजिए इजाजत।